जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार इजी वे के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और सारी चीज़ें अच्छी चल रही होंगी। अगर कुछ दिक्कतें भी होंगी तो आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे सही हो जाएंगी। जैसे जैसे आप एनर्जी लगा रहे हैं अपने पढ़ाई में, आप कहीं ना कहीं सक्सेस के नज़दीक जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि जो गवर्नमेंट है आप लोगों के लिए 9,000 नई अपॉर्चुनिटी लेके आई है, 9,000 बहाली नई लेके आई है। ठीक है, तो आपके सामने और अपॉर्चुनिटी क्या है, बढ़ गई है। अब आपको क्या करना है कि और एनर्जी आपको लगाना है ताकि आपको अगले वैकेंसी का इंतजार ना करना पड़े। इस वैकेंसी में आप क्लियर हो जाए, इसलिए कि आपको हर एक पर्सन को बस एक सीट चाहिए। जो जितना एनर्जी लगाएगा, जितना प्रैक्टिस करेगा, जितना डेडिकेशन करेगा, ईमानदारी रखेगा सबसे पहले अपने पढ़ाई में, वो उतना जल्दी सक्सेस करेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा पेपर है वो 13 अगस्त 2018 का पेपर है। एलपी का प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा क्या है अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थान से सही तरह से मेल खाएगा। क्या है, आपके सामने ये फिगर है। अब इस फिगर में जो वर्ड का प्लेस है, बाकी जो फिगर जो रह गया है, बच गया है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा फिगर बैठेगा यही हमें बताना है। बढ़िया सवाल है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप कंप्लीट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से नॉर्मल विजुअलाइज करेंगे तो इस वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, कोई भी जो है वो बड़ा पार्ट ज्यादा नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे। फिर ये बनेगा, फिर यहां से ये लाइन ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो अपने को पहले तो दो स्ट्रेट लाइन चाहिए इस तरीके से ये पार्ट में। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में ये चीज तो नहीं दिख रहा है, गैप यहाँ पे उस तरीके से नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए दूसरे ऑप्शन में क्या है, स्ट्रेट लाइन तो है, दो स्ट्रेट लाइन। चलिए इसको छोड़ इस वाले में, बाकी इस वाले में देखते हैं, बी वाले में तो पहला और दूसरा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके बीच में आप क्या देख रहे हैं आप कि साइड में तो नहीं चाहिए ना, यहाँ पे साइड में तो चाहिए नहीं। ये बी वाले में ये पहला और ये स्ट्रेट लाइन पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन अपने को क्या है साइड में नहीं चाहिए, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन पे आप आए, सी ऑप्शन में चलिए दोनों स्ट्रेट लाइन सही है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन क्या है, एक बड़ा है और एक क्या है छोटा है। चलिए उसको भी रहने देते हैं। अब आप क्या देखेंगे कि ये वाला लाइन यहाँ से पूरा हो गया, एक बीच में ये चाहिए। चलिए इसमें भी है, डी में भी है, बाकी आप ऑप्शन और आगे देखें। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, फिर यहाँ से ये भी कंप्लीट चाहिए आपको पूरा, फिर एक और नीचे स्ट्रेट लाइन चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, फिर यहाँ से ये पूरा बॉक्स चाहिए, तो नीचे क्या आना चाहिए, फाइनली फिगर क्या बन रहा है, एक ये ऐसे ऐसे। कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए कि साइड में भी आपको चाहिए ही चाहिए। अगर ऑप्शन सी में भी ये साइड में रहता तब ये ऑप्शन सही जाता। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षरांकीय मतलब अल्फानुमेरिक क्रम में प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। क्या है, कुछ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दिया हुआ है यहाँ पे और व्हाट के प्लेस पे क्या आएगा यही हमें बताना है। ठीक है, आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन के साथ साथ आप ऑप्शंस पे भी नजर लेके चले, ऑप्शंस को भी साथ में लेके चले, इसलिए कि ऑप्शन को भी आप साथ में लेके चलेंगे, एक नजर ऑप्शन पे भी डालेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना और ईजी हो जाता है। इसलिए कि आपके सामने 4 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, उसमें से आप ये भी देख सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू कितने इलिमिनेट हो सकते हैं, देखते ही पता लग जाते हैं। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे कि जो लेटर वाला नंबर वाला, देखिए नंबर में 20 दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, लेकिन लेटर वाले पार्ट में ये अल्फाबेट वाले पार्ट में NQOP, ये चारों ऑप्शन के क्या है लास्ट में अलग अलग है। तो हम इस वाले में क्या करेंगे, डायरेक्ट अल्फाबेट निकाल लेंगे कि कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो वहां से ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, तो +1 करके लिखा है। एफ के बाद फिर एच पे गया है, एच का कितना होता है, एच होता है 8 और एफ का होता है 6, यही होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे +2 करके लिखा है,
सबसे पहले अल्फाबेट वाले क्वेश्चन में अल्फाबेट का नंबर लिखना होता है कि कौन से प्लेस पे वो आता है। ठीक है, अब के कौन से प्लेस पे आता है? 11वें प्लेस पे आता है। कितना बढ़ा के लिखा है? 3 बढ़ा के लिखा है। तो अब यहां से क्या करेगा, देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे 4 बढ़ा के लिखेगा। ठीक है, 4 बढ़ा के लिखेगा तो 11 में 4 आप बढ़ाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 15। और 15 पे क्या आता है? 15 पे आता है ओ। 15 पे क्या आता है? 15 पे आता है ओ। कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको ऑप्शंस पे भी नजर डालने हैं और ऑप्शन को साथ में लेके चलना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? किसी एक कोड में यदि डॉग को इस रूप में लिखा जाता है तो मैट को कैसे लिखा जाएगा? क्या कह रहा है? डॉग को, DOG, डॉग को किस रूप में लिख रहा है? 4 1 5 7। ठीक है, इस रूप में लिख रहा है। अब जिनको अल्फाबेट का प्लेस होगा वो पेन पेपर बिल्कुल नहीं उठाएंगे, नजर से देखते ही आंसर कर देंगे। ठीक है, जैसे डी का क्या होता है? डी का होता है 4। ठीक है, ओ का क्या होता है? ओ का होता है 15, ये 15। और फिर जी का क्या होता है? जी का होता है 7। ठीक है, यही होता है। तो क्या किया है? प्रॉपर जो अल्फाबेट होता है वही लिखा है। तो एम मैट लिखा है। मैं एम का क्या होता है? 13 होता है। ए का क्या होता है? 1 होता है। और टी का क्या होता है? 20 होता है। तो 13 1 20 कहां पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए में ही आपको ये चीज नजर आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? दी गई श्रृंखला का लुप्त पद चुने। आपके सामने क्या है? ये अल्फाबेट का कुछ है, एक सीरीज दिया हुआ है। इस सीरीज में व्हाट के प्लेस पे क्या आएगा यही हमें बताना है। ठीक है, अब आप एक चीज क्या देखेंगे कि आप अल्फाबेट का ये जो सीरीज दिया हुआ लास्ट वाला लेटर डायरेक्ट चेक कर लेंगे तो यहां से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आप लास्ट वाला अल्फाबेट चेक कीजिए, जी। ठीक है, सबसे पहले अल्फाबेट का प्लेस आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो जी का क्या होता है? 7 होता है। एच का होता है 8। ठीक है, आई का होता है 9। तो यहाँ पे क्या होगा? देख रहे हैं +1 करके लिख रहे हैं। 7 से 8 पे पहुंचे, 8 से 9 पे पहुंचे। ठीक है, तो फिर 9 से कितना पे जाएगा? 10 पे जाएगा। और 10 किसका होता है? 10 होता है जे का। तो लास्ट में क्या आना चाहिए? जे आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या है? ये ऑप्शन के थ्रू ही बेसिकली हुए। ठीक है, तो ऑप्शन को आपको हल्का में नहीं लेना है, उसको वो आपके लिए बहुत क्रूशियल साबित होता है अगर आप ऑप्शन को भी साथ में लेके चलेंगे तो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? उस विकल्प को चुने जो निम्नलिखित चित्र में से एक अनुपस्थित संख्या देता है। क्या है? आपके सामने ये फिगर है पूरा नंबर वाला, और इसमें यहाँ पे व्हाट के प्लेस पे क्या आएगा यही हमें बताना है। बढ़िया सवाल है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कितना जल्दी आपसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जैसे ही आप देखेंगे 8 के सामने क्या है? 64 है। मतलब ये कि यहाँ पे क्या किया गया है? इस वाले यहाँ पे क्या किया गया है? ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, जो नंबर सामने है। फिर यहाँ पे 5 के सामने क्या है? 25 लिखा हुआ है। तो ये क्या है? 5 का स्क्वायर है, यही लिखा हुआ है। फिर 2 के सामने क्या किया हुआ है? 4 लिखा हुआ है, ये भी क्या है? 2 का स्क्वायर है। तो वैसे ही 1 के सामने यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? फाइनली 1 का स्क्वायर आएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। क्या है कि ये पूरा आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों में से कौन सा अलग होगा ये आपको बताना है फाइनली। ठीक है, कथन उस तरीके से पेपर में ऐसे ही था, लेकिन कथन फाइनली दिया नहीं गया है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं? ये 4 जो हैं कौन कौन से? बटन, कॉलर, कपड़ा और जेब। ठीक है, आप जैसे ही चारों शब्द को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? जैसे आप चारों को पढ़ेंगे, कॉलर किससे संबंधित है? कॉलर शर्ट से संबंधित। ठीक है, शर्ट में क्या होता है? बटन होता है और जेब होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये तीनों ऑप्शन जो हैं, ये बटन, कॉलर और जेब, ये शर्ट जब एक बनता है कंप्लीट शर्ट तो उसको उसके पार्ट से ही। ठीक है, और फाइनली बिना कपड़ा के आप शर्ट नहीं बना सकते। पूरा जो शर्ट बनता है पूरा कपड़ा से बनता है। ठीक है, तो एक कपड़ा थोड़ा सा अपने को ज्यादा डिफरेंट दिख रहा है, बड़ा वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि इस कथन को सही मानकर करें कि निम्न कथन में से कौन सी धारणा अंतर्निहित है, यही आपको बतानी है। आपके सामने ये कथन दिया हुआ है, कथन को देखते हुए कुछ धारणाएं दी हुई हैं, ये बतानी है कि कौन सी धारणा सही है। क्या कह रहा है, इस वर्ष के बजट में यात्रा बीमा के लिए फंड आवंटन नहीं किया गया। इस वर्ष बोल रहा है, ठीक है, इस वर्ष। धारणाएं क्या कह रही है कि यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए पहली धारणा ये कह रही है, तो आप पहली धारणा को चेक करें, ठीक है। तो आप ये बताइए आप क्या देख रहे हैं, बोल रहा है धन की आवश्यकता होती है, और इस वर्ष बोला है क्वेश्चन में कि इस वर्ष जो है बजट में उसको नहीं लेके आया गया उसके लिए, यानी मतलब ये कि इसके पहले लेके आया गया होगा, तभी ये फाइनली बोल रहा है कि इस वर्ष लेके नहीं आया गया है। और बजट में जो भी चीजें आती हैं, जिस चीज के लिए फंड आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं खर्चा होता ही है, तो ठीक है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि धन की आवश्यकता होती है, ये तो बात सही है। दूसरा धारणा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहे हैं, कई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए ये भी बिल्कुल सही जा रहा है, इसलिए सही जा रहा है कि और भी तो क्षेत्र हैं, ठीक है, और भी तो क्षेत्र हैं जहां पे अलग अलग धन की आवश्यकता है, जहां पे अलग अलग फंड की जरूरत है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। तो ये बिल्कुल भी सही है। हो सकता है कि उधर खर्चा ज्यादा हो गया हो, इसकी वजह से इसमें एलोकेशन नहीं हुआ फंड का, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो ये दोनों सही है। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, एक और धारणा दो, दोनों अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, क्या कह रहा है कि दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चलें और यह तय करें कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्यों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। क्या है कि फिर वही कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ कंक्लूजन दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, ठीक है, मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, ये हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। अब निष्कर्ष को आप देखिए, निष्कर्ष ये कह रहा है पहला वाला कि मनुष्य को एक दिन मरना ही मरना है, ठीक है। तो यहां से मृत्यु तो होना ही होना है, कोई निश्चित समय पे नहीं होना है, कब होगा कब नहीं होगा, मृत्यु तो होना ही होना है। तो मृत्यु के बारे में तो बिल्कुल बताया गया है, ठीक है, मृत्यु का मतलब होता है मरना। तो पहला वाला जो निष्कर्ष है बिल्कुल सही जा रहा है। अब आप दूसरा देखिए, दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, मौत किसी भी समय आ सकती है, ये भी बिल्कुल सही जा रहा है। क्यों जा रहा है, इसलिए कि बोला है कि कोई निश्चित समय नहीं है, मृत्यु तो होना ही होना है, लेकिन कोई निश्चित समय नहीं है इस चीज का, तो कभी भी वो आ सकती है, बिल्कुल सही है, आ जाए कल आए, ठीक है, बहुत दिन के बाद आए, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों सही जा रहा है। कौन से ऑप्शन में है, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, चित्र के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित चित्र चुने, ठीक है। क्या हुआ है कि ये चित्र के बदले में कुछ ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इसका रिलेशन जिस तरीके से, वैसे ही ये हवाई जहाज एरोप्लेन का फिगर दिया हुआ है, इसका रिलेशन किसके साथ होगा ये हमें बताना है। ये खरगोश है, ठीक है, ये खरगोश का आपको चित्र दिख रहा है, यहाँ पे ये कछुआ है, ठीक है, ये कछुआ दिख रहा है, ठीक है। तो खरगोश और कछुआ का रिलेशन होता ही होता है, आपने देखा होगा कि खरगोश थोड़ा सा तेज दौड़ता है, उसी प्रकार से कछुआ थोड़ा सा स्लो दौड़ता है, ये आपने चीज देखा होगा। तो अब इधर देखिए, हवाई जहाज का बकरी के साथ हो सकता है, नहीं हो सकता, यहाँ बैलगाड़ी। अब हवाई जहाज में क्या करते हैं आप, यात्रा करते हैं, ठीक है, यात्रा का एक साधन है, हवाई जहाज से आप किसी चीज यात्रा करते हैं, उसमें सामान भी लेके जाते हैं सब कुछ। वैसे ही आप इधर आपको देख रहा है ऑप्शन नंबर बी में क्या है, बैलगाड़ी। आप इससे क्या करते हैं, यात्रा भी करते हैं, गाँव वगैरह में देखते हैं आप बैलगाड़ी चलती है, तो बैलगाड़ी, और उस पर आप सामान भी लेके जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जा रहा है। हाथी पे तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये चीता भी नहीं हो सकता है, बकरी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, कह रहा है निम्न तर्क पर विचार करें और तय करें कि उसके आधार पर कौन सी अवधारणा सही है। क्या है कि कुछ तर्क दिया हुआ है, इस तर्क पे आप अवधारणा आपके सामने है, फिर हमें देखना है कि कौन सा अवधारणा सही है कौन सा गलत है। क्या कह रहा है, पहले तर्क आप पढ़िए, एक फ्लाईओवर का निर्माण रुपए 200 करोड़ की भारी लागत के साथ किया गया है,
फिर भी लोग फ्लाईओवर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक फ्लाईओवर बहुत पैसे लगा के उसको बनाया जाता है, लेकिन उसका लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसा तर्क बोल रहा है। अब आप अवधारणा देखिए, फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है। क्या कह रहा है? फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है, ये वाला। अब आप ये सोचिए कि जब फ्लाईओवर की आवश्यकता होगी तभी तो सरकार ने फ्लाईओवर बनाया होगा, नहीं तो इसके पहले तो उनके दिमाग में ये चीज आई नहीं होगी कि ऐसे ही बना के रख दें। तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है भाई साहब, जरूरत है तभी सरकार ने फ्लाईओवर बनाई है। ठीक है, अब दूसरा पढ़िए, दूसरा अवधारणा क्या कह रहे हैं? फ्लाईओवर के निर्माण पर समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद हो रही है। ठीक है, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। ठीक है, लेकिन लोग हो सकता है कि वो जो ये खर्च है, खर्च से तो कुछ लेना देना नहीं है, किसी और रीजनवश कुछ दिक्कत हो जिसकी वजह से ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बाद में उसका इस्तेमाल होने लगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये भी जो है, ये भी दूसरी अवधारणा भी जो है वो गलत जा रही है, नेगेटिव जा रही है। तो न तो 1 तर्कसंगत है और ना ही 2 तर्कसंगत है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि यदि बैकफिल्ड्स शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अक्षर एफ के दाहिनी और दूसरा अक्षर कौन सा होगा, यही हमें बताना है। ठीक है, अंग्रेजी, यहाँ पे बोला अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, तो जो अल्फाबेट ए बी सी डी ऐसे स्टार्ट होते हैं वैसे आपको लिखना है। तो आप ये बैकफिल्ड्स वर्ड को देखिए, इसमें ए भी है, फिर बी भी है, उसके बाद सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, एफ के बाद जी नहीं है, एच भी नहीं है, आई है, उसके बाद क्या है, आई के बाद एल आना चाहिए, आई जे के, फिर अभी के भी तो बचा ही हुआ है इसमें, आई फिर के, उसके बाद एल, तब लास्ट में क्या आएगा? एस आएगा। ठीक है, अब आपको एफ, यहाँ जो एफ है इसके दाहिनी साइड में 2 बताना है। तो दाहिनी साइड में एक ये और एक ये दूसरा, यहाँ पे आपको बताना है। तो क्या आ रहा है? ये आ रहा है, के आ रहा है, जस्ट 2 क्या आ रहा है? के आ रहा है। तो के कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, यही आपको बताना है। बहुत बढ़िया फिगर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप ट्रिकी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए आप सही आंसर कर पा रहे नहीं कर पा रहे, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें हैं और कितना आपको टाइम लग रहा है। इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखें। ये मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्या कह रहे हैं कि दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सभी 3 खेल खेलते हैं। ठीक है, 3 खेल आपको नजर आ रहे हैं इस पूरे फिगर में, एक फुटबॉल, एक कबड्डी और एक क्रिकेट। वैसे नंबर को बताना है, वैसे अल्फाबेट को बताना है। अल्फाबेट दिया हुआ है जो तीनों खेल खेलते हैं, तीनों खेल खेलते हैं, मतलब कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट, तीनों में कॉमन आना चाहिए। आप क्या देखेंगे, जैसे ही देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक एस दिख रहा है, जो तीनों में क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। इस वाले में भी है, इस वाले में भी है और इस वाले में भी है, बस एस, बाकी और दूसरा कुछ दिख रहा है? ठीक है, नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बस अपना सही आंसर हो जाएगा। अब आप जैसे ही, ठीक है, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, जैसे ही आप ऑप्शंस को लेके चलते तो ऑप्शन के थ्रू आप क्या करते? जैसे यहाँ पे एस है, एस को आप लेके चलते, एस तो हर जगह है, एस को नहीं चेक करते। क्यों को चेक करते? क्यों को जैसे ही आप चेक करेंगे तो इस वाले फिगर में है नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाता, ये भी ऑप्शन खत्म हो जाता। फिर भी को चेक करते तो भी यहाँ पे बस 2 में है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो जाता। फिर भी यहाँ पे भी है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो जाता। यहाँ से ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने क्या कह रहा है कि अगर दर्पण को एबी रेखा पर रखा जाता है तो निम्न आकृति का सही दर्पण छवि चुने। ठीक है, आपके सामने क्या है? एक मिरर रखा गया है और मिरर में ये कौन सा फिगर बनेगा यही हमें बताना है। ठीक है, बहुत ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी है, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जो भी आंसर होगा वो बताइएगा। मैं जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ होता है कि आप अपना दिमाग लगाएं उसमें प्रॉपर, उसके बाद वो सॉल्व हो जाते हैं।
सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको कमेंट सेक्शन में आप कीजिए, ठीक है। ये भी मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए, करेंगे आप तो आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा करने में, आप करके एक बार जरूर देखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें जिस प्रकार अन्वेषण करना खोजने से संबंधित है, मतलब ये अन्वेषण करना का रिलेशन जिस प्रकार खोजने से है, उसी प्रकार चहलकदमी से किस प्रकार किस शब्द का रिलेशन होगा वही हमें बताना है, ठीक है। अब आप देखिए चहलकदमी मतलब गतिविधि नहीं होता है, ढूंढना दूसरा क्या है ऑप्शन ढूंढना, फिर पता लगाना भ्रमण करना। ढूंढना और पता लगाना, ये ढूंढना और पता लगाना कहीं ना कहीं एक जैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनका अन्वेषण करने के साथ रिलेशन हो गया है। भ्रमण करना चहलकदमी का मतलब क्या होता है, भ्रमण करना, घूमना, इधर उधर देखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बढ़िया है। उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। आपके सामने ये जो फिगर है, इन चारों फिगर में से 3 फिगर एक जैसे हैं, कुछ ना कुछ उनका रिलेशन है, कुछ ना कुछ लॉजिक है। एक फिगर जो है उसका लॉजिक गलत है, तो उसी फिगर का हमें सिलेक्शन करना है कि कौन सा फिगर है, ठीक है। अब आप देखिए ये बड़ा सा सर्कल देख रहे हैं, बड़े से सर्कल में आपको क्या नजर आ रहा है, ये बहुत सारे छोटे छोटे फूल नजर आ रहे हैं। इनका आप काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 8 है। चलिए यहाँ पे आप काउंटिंग कीजिए कितने, 1 2 3 और 4। यहाँ पे कितने हैं, 4 है, ठीक है। यहाँ पे आप काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे कितने हैं, 7 है। फिर यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे कितने हैं, 4 है। तो आप क्या देख रहे हैं, 8 4 4 और ये 7। 7 जो है वो अपने को अलग दिख रहा है कि अभाज्य संख्या दिख रहा है, ठीक है। एक विषम संख्या भी दिख रहा है। आप जो बोले उस लॉजिक से क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या है, अलग है, ये फिगर नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने क्या कह रहे हैं, दिए गए वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त किसके साथ पूरा कौन सा ये जो है पूरा होगा वही हमें बताना है। और क्या कह रहे हैं, एक राजा के पास हमेशा क्या होगी, मतलब एक राजा है उसके पास क्या होना चाहिए हमेशा, वो हमें बताना है, ठीक है। अब आप ऑप्शन देखिए, एक राजा के पास तलवार होनी चाहिए, ठीक है, राजा उस तरीके का तो होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक राज्य होना चाहिए, ये बहुत पॉजिटिव है। फिर रानी होनी चाहिए, राजा मैरिड होगा तो रानी होगी ऑब्वियस है, लेकिन होनी ही चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर मंत्री, ये भी कोई नहीं है। तो एक राजा, कोई राजा कब बनता है, जब उसके पास एक राज्य होता है, तो उसी का वो राजा कहलाता है। तो सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, फाइनली राजा बनेगा। तलवार लेने से राजा बन जाएगा, नहीं बनेगा। रानी रखने से राजा बन जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। मंत्री रखने से बन जाएगा राजा, नहीं बनेगा। तो सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, एक राज्य हो जाना चाहिए, तभी वो राजा फाइनली कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, क्या कह रहे हैं कि किसी सुबह एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हुए प्रस्थान करते हैं। वे दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं उस समय वाई की जो छाया है एक्स के दाहिनी ओर बन रही है, ठीक है। एक्स के किस तरफ बन रही है, दाहिनी ओर बन रही है। तो एक्स किस दिशा की ओर देख रहा है, यही हमें बताना है, ठीक है। एक और चीज क्या बात बोल रहा है, सुबह का टाइम, ठीक है। तो डायरेक्शन यही होता है, इसी तरीके से होता है, ठीक है। ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट और ये नॉर्थ, यही होता है, ठीक है। पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये उत्तर, ठीक है, यही होता है। अब आप क्या देखेंगे, तो सुबह का टाइम है, तो सुबह की बात है, तो सूरज भगवान कहाँ रहेंगे, वो सूर्य पूरब में रहेंगे, ठीक है। और एक्स और वाई जो दोनों क्या है, एक दूसरे की तरफ चलते आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहा है कि एक्स की जो छाया है वो दाहिने तरफ बन रही है, ठीक है। वाई की जो छाया है वो एक्स के दाहिने तरफ बन रही है। अब आप एक बात बताइए, जो वाई है, वाई कहीं पे भी आप रखेंगे, मैंने क्या किया, वाई को यहां रख लिया, वाई को यहां रख लिया, ठीक है। अब क्या है कि दाहिने और हमें बाएं बताना है, आमने सामने तो बताना नहीं है, दाहिने बाएं बताना है। तो अब जो वाई रखा है, तो सूरज भगवान इस तरफ है, तो
जो छाया है y की फाइनली यहां बनेगी। ठीक है, यही होगा बात। अब क्या है, ये जो है ये किसके साइड होना चाहिए, x के दाहिने साइड होना चाहिए। x के किस साइड होना चाहिए, दाहिने साइड होना चाहिए। और y जो है एक दूसरे के साथ सामने आमने सामने आ रहे हैं। मतलब ये कि y की जो छाया इस तरफ बनेगी, मतलब y जो है इस तरीके से जा रहा है, ऊपर जा रहा है, y का फेस उधर है, उत्तर की तरफ है। मतलब ये अब जब और x जो है वो एक दूसरे के साथ आमने सामने होने चाहिए, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो मतलब ये x का क्या है, x इस तरफ से आ रहा है, तो x का फाइनली फेस किस तरफ आ रहा है, दक्षिण की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो दक्षिण कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपने को, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, क्या कह रहा है कि तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दी गई कौन सा अनुमान निहित है, यही हमें बताना है। तर्क क्या कह रहा है कि शास्त्रीय नर्तक, यदि आप शास्त्रीय नर्तक हैं तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक काम है। ठीक है, और यदि आप एक नर्तक है, शास्त्रीय नर्तक, तो उसके पास क्या है, कोई बंदा है, वो कह रहा है कि हमारे पास काम। ठीक है, अब आप अनुमान पढ़िए, हमें एक शास्त्रीय नर्तक की जरूरत है। अगर आप शास्त्रीय नर्तक हैं, यहाँ पे बोल रहा है शास्त्रीय नर्तक हैं, तो आपके लिए एक रोमांचक काम है बोल रहा है। ठीक है, यानी कि उसको जरूरत है, तभी उसके पास है, तभी काम है। ठीक है, ऐसा कह रहा है, तो एक तो सही जा रहा है। बाकी दूसरा आप देखिए, आप एक शास्त्रीय नर्तक हैं, इस कथन से, इस तर्क से हमें ये थोड़ी पता चल रहा है कि हम एक ये शास्त्रीय नर्तक हैं या नहीं है। अगर आप होंगे तो आपको काम मिलेगा, ये तो क्लियर है, लेकिन आपके बारे में ये नहीं बता रहा है कि आप हैं या नहीं है। अगर ये बताता कि नहीं आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तब आपको बोल देता कि नहीं आप शास्त्रीय नर्तक हैं। ठीक है, उन्हीं का जरूरत है तभी आप कर रहे हैं। तो केवल एक ही निकल रहा है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, केवल अनुमान एक तर्कसंगत है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है, यही हमें बताना है। ठीक है, आपके सामने क्या दिया हुआ है, P, Q और R का मान क्या होगा, यही हमें बताना है। ठीक है, पहला कथन क्या है, P प्लस Q इक्वल टू 16, मतलब यहाँ पे ये स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर है। तो अब आप क्या देखिएगा, और P माइनस क्यू इक्वल टू R। ठीक है, और R बराबर 2P, ये दिया हुआ है। बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और मेरे को आंसर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, क्या, जब आप इसको ये निकालेंगे तो P प्लस क्यू का आप फाइनली वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, √16। तो बाहर आप निकालेंगे 16 को यहाँ से, तो प्लस माइनस 4 निकलेगा। ठीक है, ये है। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहां से P प्लस क्यू की 2 वैल्यू आ रही है, दूसरे वाले कथन में P माइनस क्यू की वैल्यू तो 2 है। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक 4 है। ठीक है, अब क्या है कि P की एक बार P प्लस क्यू की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं, +4 ले रहे हैं। ठीक है, +4 ले रहे हैं, तो क्या निकलेगा, यहाँ से P की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 2P आ जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो 8। ठीक है, तो P की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू यहाँ से फाइनली कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, अगर आप दूसरा कंडीशन यहाँ पे दूसरी बार चेक करेंगे, P की वैल्यू अगर -4 लेते हैं। ठीक है, एक बार P की वैल्यू आपने कितना लिया, +4 लिया, अब इस बार आपने P की वैल्यू अगर -4 ली है, तब क्या होगा। अब आप ये देखिए, P की वैल्यू जैसे ही आप -4 लेते हैं, यहाँ पे P प्लस क्यू, ये है P प्लस क्यू की वैल्यू आप जैसे ही -4 लेते हैं, आप अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप इसको जोड़ेंगे, जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे, तो ये -4 ये -4 कट जाएगा। ठीक है, तो 2P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, यानी P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो P का आपको कितना वैल्यू निकल रहा है, 2 वैल्यू निकल जा रहा है। तो किसी एक ही वेरिएबल का 2 वैल्यू निकलना है, ऐसा तो नहीं होगा किसी एक चीज का 2 मान, वो भी अलग अलग, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो नहीं एक निकलता है और नहीं 2 निकलता है, दोनों में से कोई नहीं निकलते। ठीक है, तो दोनों में से सही देने के लिए कोई पर्याप्त नहीं है। कौन से ऑप्शन में है, नहीं एक पर्याप्त है और नहीं 2 पर्याप्त है, ये ऑप्शन नंबर डी। कौन से में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प के द्वारा निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। क्या है, आपके सामने एक ये दिया हुआ है सेंटेंस, और इसमें खाली स्थान की जगह पे क्या होगा ये हमें बताना है। क्या कह रहा है, एक कार्यालय में हमेशा होता है,
क्या होता है? अब आप देखिए ऑप्शन को पढ़िए। एक कार्यालय में हमेशा होता है, छत होता है, प्राधिकारी होते हैं, रसोई घर होता है, चार होता है। ठीक है, चार। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं आप कि क्या होना चाहिए? प्राधिकारी होना चाहिए। प्राधिकारी, प्राधिकारी रहेगा तभी तो कुछ होगा। कार्यालय में आप क्यों जाएं? काम करवाने के लिए जाते हैं। रसोई घर, छत ये देखने के लिए थोड़ी जाते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, बस फाइनली ये सेट होता है समाप्त यहीं पे क्वेश्चन नंबर 21 तक। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट के थ्रू बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इजी वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ा है आपके लिए, आप उसको सॉल्व कीजिएगा और हमें बताइएगा। ठीक है, तो आज का सेशन रखते हैं यहीं पे। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।